नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सामाजिक कहानी है। कैसी हो ताईसा। घर में घुसते ही कला ने अपने ससुराल के पड़ोस में रहने वाली ताईसा सावित्री देवी जी को प्रणाम किया। सावित्री देवी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी और उनकी कोई आस औलाद भी नहीं थी। पर उन्होंने गांव के हर बच्चे को अपनी औलाद मान लिया था। हर किसी के सुख दुख में वो साथ देती। गांव मानिकपुर में वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। गांव की हर बच्ची को वो सिलाई कढ़ाई बुनाई की शिक्षा देती, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की यथासंभव कोशिश करती। मानिकपुर एक छोटा सा राजस्थान का गांव है जहां कला कभी दुल्हन बनकर आई थी। ये ब्याह का सुंदर सा जोड़ा पहन, हाथों में भर भर चूड़ियां, पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, नाक में बड़ी सी नथ की पूरा चांद ही उसके नाक में से झांक रहा हो। माथे पे से लेके पीछे तक जो सिंदूर भरा था, मानो किसी ने छोटी सी गुड़िया को सजा के दुल्हन बना दिया हो। उम्र ही क्या थी कला की, 13-14 बरस की रही होगी तब उसको ब्याह दिया गया था। जल्द ही 2 बच्चों की माँ भी बन गई। छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियों से घिर गई। शायद ससुराल का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी होता है। पर कला ने धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। हर रीति हर रिवाज वो दिल से करती। पर ससुराल वालों को फिर भी कहीं ना कोई कमी लगती ही और उसे ताना देते, उलाहना देते। क्योंकि कला एक गरीब घर की बेटी थी और दहेज में कुछ खास सौगात संग में नहीं लाई थी। पर कला को हर कदम पे हिम्मत अपने पति से मिलती। वह उसे बेहद प्यार करता, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता। जब भी कला ससुराल वालों के व्यवहार को लेकर उदास होती तो वो उसे समझाता, बावली तू क्यों फिक्र करे है, मैं हूं ना, तेरे साथ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कला को भी उसके साथ बहुत ही हिम्मत मिलती। वो अपने पति से कहती, यह जो मेरी मांग में सिंदूर है वो एक सुहागिन की निशानी ही नहीं, मेरी तकदीर है। आपका प्रेम ही मेरी ताकत है जो मुझे हक की हर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत करता है। एक दिन कला करवा चौथ के ठीक पहले अपने पति के साथ शहर जाने के लिए तैयार हुई। बहुत खुश थी, शहर जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने शहर जाने के खातिर बहुत सुंदर सा लहंगा चोली पहना, राजस्थानी जूतियां पहनकर तैयार होकर जब बाहर आई तो उसके पति ने कहा, कला आज तो बड़ी चोखी दिखाई देती है, पर तूने ये मांग में सिंदूर काहे नहीं भरा। चल कोई ऐसे ही चल दी, घनी देर हो रही है। यह सुन के कला परेशान हो जाती है। अपने पति से कहती है, रुको बस 2 मिनट ठहरो आप, मैं अभी सिंदूर लगा कर आती हूँ। किसी ने घर में देख लिया तो मुझे लाखों बातें सुनाएंगे। और सुनो जी, मुझे भी बिना सिंदूर भरे अपना श्रृंगार अधूरा लगे है। कहकर कला अंदर कमरे की तरफ दौड़ कर जाती है और मांग में सिंदूर भरती है। जल्दबाजी में उसकी सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है। उसका मन अनहोनी से भर जाता है। वो अपने पति से कहती है, आज नहीं कल चलेंगे, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। इस पर उसका पति कहता है, क्या सोच विचार में लगी है, ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होवे है, बस अपने मन का वहम भर है। वो हाथ पकड़ के कला को बाहर लेके जाता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। कला की मन की शंकाएं आज सही साबित हो जाती हैं। रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कला को भी बहुत चोटें आती है। लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल को लगी। उसके मांग का सिंदूर आज मिट चुका था। उसका जीवन साथी उसे यूं ही मझधार में अकेला छोड़ के जा चुका था। कला टूट कर बिखर गई। ससुराल वालों ने उसका साथ न दिया, हर इल्जाम उसके सिर रख दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। कला ने अपने आप को संभाला और अपने बच्चों की खातिर वो जिंदगी में नया मुकाम देने के लिए शहर चली गई। कला आज बहुत दिनों के बाद अपने ससुराल मानिकपुर वापस आई थी। कला को देखती ही सावित्री ताई साहब बहुत खुश हो गई। आगे बढ़ के उसे गले लगा लिया। कैसी है मेरी छोरी, कितने दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगा शहर जयपुर जाके अपनी ताई साहब को बिल्कुल भूल गई रे तू छोरी। मैं मारे मन में सोचा करती कि तू शायद अब मेरे मरने के बाद ही आवेगी मेरा चेहरा देखे खातिर। सावित्री देवी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि कला ने अपने उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, मरे आपके दुश्मन ताईसा, आप तो हमेशा बस यही हमें सही राह दिखाती रहना। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया हम पर यूं ही बनी रहे, बस ईश्वर यही चाहते हैं। चल चल छोड़ी, अब ज्यादा बात ना बना। तू बता, दोनों बालक कैसे हैं तेरे। छोरी तो बड़ी घनी बड़ी हो गई है, छोरा भी अभी 4-5 बरस का हो लिया होगा, स्कूल जावन लगा होगा। जरा यूं तो बता, तू क्यों ना लाई बाढ़ करके देख लेती तो कलेजे को ठंडक मर जाती। और बता तेरा काम कैसा चल रहा है, गुजर बसर तो तेरे अच्छे से हो रही है ना छोरी। सब भला चंगा चल रहा है ताईसा, बस यूं समझ ले ईश्वर के साथ साथ तेरा ही आशीर्वाद है जिसने किस्मत को धता बताते हुए आज कामयाबी की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया है थारी छोरी को। मैं आज ताईसा इसीलिए आई हूँ कि तू अब से हमारे साथ रहेगी। यूं तुझे अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है ताईसा। अब तेरी बेटी कला अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है और किसी की दया की मोहताज नहीं है तेरी बेटी ताईसा। तुझे याद है ना ताईसा, यदि तू ना होती जो तेरी लाडो कब कब मर गई होती। याद है ना तुझे, जब मेरे पति का असमय देहांत हो गया था।
गोदी में 6 महीना का छोरा था और मेरी छोरी कुल 5 बरस की। मैं तो किस्मत को कोस रही थी, साथ साथ मेरे ससुराल वाले मुझे कोस रहे थे। साथ साथ मेरे ससुराल वाले अपने बेटे के मौत का जिम्मेदार भी मुझे ही मानते थे, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनका बेटा सर पे चोट लगने की वजह से ख़त्म हो चुका था और मैं अभागन बच गई थी। मैं तो जिंदा लाश बन गई थी, पढ़ी लिखी थी नहीं ज़्यादा, हर तरफ मुझे अंधेरा ही नज़र आता था। अंधेरे में बस एक ही रोशनी की किरण आई और वो थी तू, ताइसा, तू थी वो जिसने मुझे रास्ता दिखाया, मुझसे मेरी पहचान कराई, मेरे हुनर से मुझे मिलवाया, हर एक से लड़ी मेरी खातिर। सच कहूँ ताइसा, तेरी सिखाई सिलाई कढ़ाई ने मुझे पारंगत तो तूने पहले ही कर दिया था, पर अपनी बेटी की कला का, उसके अंदर छिपी कला से परिचय तूने ही करवाया। एक हिम्मत दी, एक स्तंभ बन के खड़ी हुई, जिसके बल पे मैं आज जयपुर में एक छोटा सा बुटीक खोलने जा रही हूँ, जिसकी नींव मैंने तेरे दिए आशीर्वाद के स्वरूप उन कुछ रुपयों और तेरी सिखाई सिलाई कढ़ाई की बदौलत ही डाली है। ताइसा, मैं तो अंधेरे को ही अपनी किस्मत मान ली थी, पर तेरी प्रेरणा ने आज मेरा वजूद बनाया है। अब तू चल मेरे साथ ताइसा। उस वक्त मैं मजबूर थी, अपना ही आसरा ठिकाना नहीं था, पर आज तेरी बेटी तेरे आशीर्वाद से अपने पैरों पे खड़ी है। फिर तू भी अपने गांव में अकेली रहती है और ज़्यादा काम करने की उम्र तो अब रही नहीं ताइसा, तो तू न चल ना मेरे साथ, चल कर तेरी बेटी के सावित्री कला बुटीक को संभालना। तेरी बेटी को आज भी तुम्हारी ज़रूरत है ताइसा। सावित्री कला बुटीक का नाम सुनते ही सावित्री देवी का हृदय भर आया। उन्होंने कला को अपने गले से लगा लिया। आज किस्मत को पीछे छोड़कर दोनों अनाथ सनाथ हो चुकी थी। बेटी को माँ की छत्रछाया मिल गया और माँ को बेटी का खुशहाल परिवार। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।